तो स्टार्ट हम यहीं से कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ए है NH3, नहीं बेस किसको बोलते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन कंपाउंड पे हम लोग का टारगेट, हम लोग इनऑर्गेनिक बेस टारगेट नहीं है अभी। इसको अगर हम वाटर में ऐड कर दें, और ध्यान रखिएगा एक्वस मीडियम में भी आपको समझना है और गैसियस फेज में भी समझना है, और दोनों NCERT में पढ़ना है। NCERT का नाम इसलिए लेते हैं कि थोड़ा ध्यान से सुनो, ठीक है। और OH माइनस ए टूटा, तो यहां पे अगर आप देखिए तो तीनों डिफिनेशन आप समझ सकते हैं। नहीं, OH माइनस दिया अमोनिया वाटर में डालने के बाद, तो बेस है। हालांकि आर्हेनियस ए नहीं बोलता है, आर्हेनियस बोलता है कि उसके पास OH हो और OH माइनस दे पानी में डालने के बाद, तब आर्हेनियस बेस। ब्रोस्टेड बोलता है कि कुछ भी हो, न्यूट्रल हो, आयन हो, बस वाटर में डालो तो OH माइनस देगा, तो उसको क्या बोलते हैं, आर्हेनियस बेस। और लेविस क्या बोलता है कि लोन पेयर डोनर को बेस बोलते हैं और लोन पेयर एक्सेप्टर को एसिड बोलते हैं। तो यहां देखिए तीनों काम कर रहा है। नहीं, वाटर है तो H प्लस OH माइनस में टूटा होगा। नहीं, ध्यान रखना, इसे ही अपने आप नहीं टूट जाएगा, हवा नहीं चल रहा है, बात समझ रहे हो ना। लोन पेयर दिया होगा तब ये टूटा होगा। तो लोन पेयर दे रहा है अमोनिया, तो बेस है। H प्लस ले भी रहा है, कोऑर्डिनेट को कोवैलेंट में बदल दो, क्या लोन पेयर दिया, H प्लस लिया, और या तो OH माइनस दिया, बेस है। इतना डिफिनेशन तो जानते हो, कोई ना कोई एक जानता ही होगा। तो बेस हम लोग बोलते हैं जो लोन पेयर दे। नहीं, ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से लेविस बेस उसको पार्टिकुलर बोलेंगे। तो लोन पेयर दे वो बेस, और जितना जल्दी दे उतना स्ट्रॉन्ग बेस। अब जल्दी देगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा, तो इस इक्वेशन का अगर हम KB लिखें, याद आता है ना KB, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। के इक्विलिब्रियम होता है लेकिन वाटर कांस्टेंट मिला के KB हो जाता है। इतना सुना है तो ठीक है, और नहीं तो अभी मान लो कि ऐसे होता होगा। नहीं, जब इक्विलिब्रियम पढ़ाएंगे तब बात करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगा, NH3। हम नाइट्रोजन इसलिए रखें, जनरल एग्जांपल नहीं रखें, क्योंकि पढ़ना फाइनली आपको यही है ऑर्गेनिक में, एमीन ही है मेन। तो यहां पे KB का वैल्यू अगर ज्यादा होगा, नहीं तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। KB का वैल्यू ज्यादा होगा तो PKB क्या होगा, कम होगा, तो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर बेस होगा। तो KB का वैल्यू कब ज्यादा आएगा, जब प्रोडक्ट ज्यादा होगा, ये वाला पार्ट ज्यादा होगा तभी ना KB ज्यादा आएगा। तो प्रोडक्ट पार्ट ज्यादा कब होगा, लार्ज अमाउंट में कब होगा, जब ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो सब में तो OH माइनस निकलेगा, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। नहीं, ब्रोस्टेड के अनुसार अगर ये बेस है तो ये कंजुगेट एसिड होगा। क्या बोलते हो, कंजुगेट एसिड। आपको पता है ब्रोस्टेड का कॉन्सेप्ट, नहीं, कि बेस अपना काम कर देता है तो जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, कंजुगेट एसिड, और एसिड अपना काम कर दे तो क्या बनता है, कंजुगेट बेस। मतलब बेस और कंजुगेट एसिड के बीच, या एसिड और कंजुगेट बेस के बीच सिर्फ H प्लस का डिफरेंस होता है। नहीं, बात समझ रहे हो। जैसे ये एसिड का काम किया है, H प्लस दिया है, तो ये क्या हो गया, OH माइनस, इसमें H प्लस जोड़ेंगे ही बन जाएगा। तो एसिड कंजुगेट बेस, या बेस और कंजुगेट एसिड के बीच किसका डिफरेंस होता है, H प्लस का। तो वो आपको पता है पहले से। दूसरा पॉइंट ये कि वीक एसिड होगा उसका कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कंजुगेट बेस वीक होता है। वही बात हम यहां बोलेंगे, लेकिन समझना होगा उसको, जो अपराट लिए हैं उससे काम नहीं होगा। तो ये जितना स्टेबल होगा, क्योंकि OH माइनस तो सब में निकलेगा, तो मेन कहानी ये बदलेगा अलग अलग में, अलग अलग बेस में। तो इसी का हमको स्टेबिलिटी देखना है, सीधा बात। मतलब हम सीधा लिखें कि बेसिक स्ट्रेंथ, यही एक लाइन, जैसे एसिडिक में बताया था एक लाइन ना, बस एक लाइन यहां पे है और एक ही लाइन से पूरा कहानी चलेगा। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड।
यहां पे पर्टिकुलर है नहीं। अभी ज्यादा स्टेबल होगा ये देखना है आपको, और स्टेबिलिटी किसी एक बात पर डिपेंड करता नहीं है। मतलब इसको हम थोड़ा और तोड़ तोड़ करके लिख दे रहे हैं, हालांकि मेन रूल यही है आपका कि जो ज्यादा स्टेबल होगा प्रोडक्ट तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। मतलब H+ लेने के बाद जो कंजुगेट एसिड बना वो जितना स्टेबल होगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब ये कर क्या रहा है, लोन पेयर डोनेट कर रहा है नहीं, तो मतलब सीधा बात बोले जितना जल्दी लोन पेयर डोनेट। अब देखो हम लोग एसिड बेस से हटते हैं नहीं, हम लोग को पढ़ना है नाइट्रोजन का कंपाउंड। हम सीधा बोलते हैं जो लोन पेयर दे वो बेस, जितना जल्दी दे उतना स्ट्रॉन्ग बेस। तो अब उस पॉइंट पे आओ, अगर हम आपको बोले कि NH3 स्ट्रॉन्ग बेस होगा कि H2O स्ट्रॉन्ग बेस होगा, कौन स्ट्रॉन्ग बेस होगा? इसके पास भी 2 लोन पेयर है, इसके पास 1 लोन पेयर है। NH3 बताया था आपको, ज्यादा होने से ज्यादा दानी कोई नहीं होता है नहीं, इसका इलेक्ट्रॉन पे पकड़ बहुत मजबूत है नहीं, तो ये जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, जबकि ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। मतलब हम एक बात बोल सकते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर एटम नहीं। जैसे ये है NH2 और एक और आता RCH डबल बॉन्ड NH नहीं। अब इस दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा? पहले एक एग्जांपल समझ लीजिए फिर रूल बनाते हैं, तो फिर बनाएंगे तो समझ आएगा कि कौन क्या बना रहे हैं। इस दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग बेस है? कौन है? ऊपर वाला नहीं। क्यों? अंतरात्मा से आवाज आया, मतलब कोई रीजन होगा ना। अरे याद रखो, केमिस्ट्री पढ़ रहा है, हिस्ट्री नहीं पढ़ रहा है कि कुछ भी बोल देगा बाबर मर गया तो मान लेंगे नहीं। रीजन, अरे ये वीक होगा यही स्ट्रॉन्ग होगा। ये क्या है? sp2 हाइब्रिडाइड, और ये क्या है? आपको कितना बार बताएं, इस कैरेक्टर बढ़ने से क्या हो जाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का इलेक्ट्रॉन पे पकड़ ज्यादा होगा तो जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। बात समझे? अगला पॉइंट अगर हम लोग बात करें तो ये NH3 था और N में अगर हम लगा देते CH3, क्या बोलते हो? क्या होगा? ये वाला, क्योंकि प्लस आई होगा, यहां इलेक्ट्रॉन पहले से था और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, जल्दी लोन पेयर भागेगा नहीं। मतलब ओवरऑल बोलना ये चाह रहे हैं कि नाइट्रोजन पे जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। मतलब आप सीधा सीधा ऐसे भी बोल सकते थे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट डोनर एटम नहीं, डोनर एटम जो भी रहेगा। हम लोग मिलनी पढ़ना है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन भी लिख सकते थे, लेकिन कभी ऑक्सीजन से कंपेयर कर देगा तो फंस जाएगा नहीं। तो जो भी डोनेट कर रहा है उस पर जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा कौन? प्लस आई इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट नहीं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्लस आर इफेक्ट। सब बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। घटाएगा कौन? कोई खींचने वाला लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई और माइनस आर इफेक्ट। और एक और बात बताए थे इंपॉर्टेंट, क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होना चाहिए, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख दोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनर एटम नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रखे, पकड़ के ज्यादा रखेगा, जल्दी डोनेट नहीं करेगा। तो यही एक रूल है जिससे हम लोग पूरा बेसिक स्ट्रेंथ बनाएंगे। तो इसके बाद पॉइंट बाय पॉइंट करके 1-2 पॉइंट बताते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन पे आते हैं। मेन कहानी तो यही है, एक लाइन का थ्योरी है, लोन पेयर दे वो बेस, और जितना जल्दी दे उतना स्ट्रॉन्ग बेस। सब कुछ यही बताएगा, इसलिए इसको में अगर कोई डाउट वाउट है कुछ तो बोल सकते हो। पहले कुछ नाइट्रोजन कंपाउंड का बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजिंग ऑर्डर में देख लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन पे आते हैं। एक मतलब जनरल आइडिया दिमाग में आपका सेट कर रहे हैं।
उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन बनाने, तब बनेगा। और वैसे ही बनाएंगे, सबसे पहले तुक्का मार, नहीं लेफ्ट के राइट, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा एमीन, उसके बाद क्या आ जाएगा एनिलीन और उसका डेरिवेटिव, और लास्ट में आएगा एक्वस मीडियम में। लिख लिए? चलो लिखो तो बेसिसिटी, ऐसा लिखो, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम। बस एक बेसिक आइडिया कि आखिर किसको पहले स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे, उसके बाद किसको, तब ना बाकी फैक्टर देखेंगे। अरे हम लोग एमीन में देखना होगा तो ये रूल काफी है, लेकिन अगर एसिड एमाइड ले लाएगा तो ये रूल बनाने में थोड़ा फंस सकते हो। तो डिफरेंट कंपाउंड का बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो देखो, सबसे जो आपके सिलेबस में पहले उसको डिस्कस कर लो, हालांकि गोनाडाइन ग्रुप भी ला करके दिखा देता है कहीं कहीं, तो उसको भी हम इंक्लूड करेंगे। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस जो होगा एलिफैटिक एमीन, उसके बाद आता है अमोनिया, अमोनिया नहीं, उसके बाद क्या आता है एनिलीन, उसके बाद आता है एसिड एमाइड, उसके बाद साइनाइड। हम वही कोशिश कर रहे हैं जो आपके सिलेबस में है। नहीं, साइनाइड भी कहीं कहीं दिखता है, नहीं, एसिड एमाइड, एनिलीन, अमोनिया, एलिफैटिक एमीन, नहीं, और एक और जो होता है जो सिर्फ कंपेयर करने के लिए देता है, नीडाइन, नहीं, GUANIDINE, नहीं, इससे जान पहचान है आप लोग का? सुने हैं? क्या सुने, क्या नाम है इसका? हाँ चलिए, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, कॉमन है, मतलब जनरल आइडिया, इसमें अभी हम नया कुछ यूनिक बताने वाले नहीं है। यूनिक तो क्वेश्चन में आएगा। गोनाडाइन ग्रुप, नहीं, क्या पढ़ोगे इसको? गोनेडाइन, नहीं, छोड़ो, कुछ भी पढ़ने से कोई मतलब नहीं, हमको स्ट्रक्चर से मतलब है। तो इस टाइप का ग्रुप रहता है, ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का कोई भी ग्रुप रहेगा, यहां पे H2 लगा दिया, R भी लगा सकते हैं आप हाइड्रोजन की जगह, नहीं, तो इस टाइप का ग्रुप सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो इसको तो हम अलग से एक्सप्लेन करते हैं, नहीं, लोग फिर लिखेगा कि हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं, चलो ये देखो, एलिफैटिक एमीन हो गया RNH2, कोई भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो बाकी हम लोग डिसाइड कर लेंगे रूल से। 3 डिग्री रहेगा मतलब ज्यादा प्लस आई होगा, 2 डिग्री रहेगा तो एक तरफ से रहेगा तो 1 डिग्री, दो तरफ से कार्बन हो तो 2 डिग्री, डिग्री डमरू समझाया ना पहले। ये है अमोनिया, ये हो गया एनिलीन, नहीं, सबसे जान पहचान है एसिड एमाइड CONH2, नहीं, और ये है साइनाइड। पहले तो इसको समझ लेते हैं, इसको अलग से एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों नंबर 1 पे है। ध्यान से देखो पहले, ये देखिए यहां पे नाइट्रोजन का लोन पेयर है। हम लोग क्या सीखे, लोन पेयर जल्दी दे वो स्ट्रॉन्ग बेस, बाकी कहानी बहुत देखे, उसका कोई मतलब नहीं है। एसिड बेस का डिफिनीशन हमको नहीं पढ़ना है, उसके लिए अलग से चैप्टर है। नहीं, R रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तीनों तरफ से रहेगा तो और स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो एमीन का अलग डेरिवेटिव हो जाएगा। इसमें कोई रिपेल करने वाला नहीं है, और यहां पे भी लोन पेयर है, लेकिन इसका लोन पेयर घूमने चला जाएगा, नहीं, रेजोनेंस बनाएगा तो जल्दी डोनेट नहीं करेगा, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा। इसका भी लोन पेयर घूमने चला जाएगा, रेजोनेंस बनाएगा, डिलोकलाइज करेगा, और इससे ज्यादा डिलोकलाइज करेगा, क्योंकि यहां पे रेजोनेंस बनाएगा तो कार्बन पे माइनस आएगा, वो भी एरोमेटिसिटी ब्रेक करके, जो कि चांसेस कम है। जबकि यहां पे आराम से डिलोकलाइज करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे माइनस जाएगा। इसको रेजोनेंस बनाओगे तो क्या होगा, यहां ना माइनस आएगा, और इसमें रेजोनेंस बनाओगे तो ऑक्सीजन पे माइनस जाएगा, तो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं ऑक्सीजन, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसलिए इसमें ज्यादा डिलोकलाइज करेगा, इसमें कम करेगा, तो ये ज्यादा स्टेबल रहेगा, जल्दी डोनेट नहीं करेगा।
उसके बाद ये नाइट्रोजन है, नहीं ये क्या है, sp, नहीं, और सुना होगा इस कैरेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन क्रॉस कर रहा होगा ऑक्सीजन के आसपास, नहीं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है तो लोन पेयर को कस के पकड़ लेगा, जल्दी डोनेट नहीं करेगा, इसलिए सबसे लास्ट में है। तो मेन अलग अलग फंक्शनल ग्रुप कंपेयर हो गया, अभी नहीं हुआ है, ये है, यहां देखो ये नंबर 1 पे क्यों है, ध्यान से देखना, एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ तो होगा लेकिन एक्सप्लेनेशन बहुत क्लियर नहीं होगा। देखो यहां पे हम क्या बताए थे, डिफिनीशन पे आओ, H+ ले वो बेस, जितना जल्दी ले उतना स्ट्रॉन्ग बेस, और कौन जल्दी लेगा, जो H+ लेने के बाद भी स्टेबल हो। अब इसको H+ दे देते हैं, देखो H+ दिए, जाके अटैक करा, नहीं, अब बोलेगा यहाँ कहीं नहीं अटैक किया, यहाँ कहे किया, तो ये भी धीरे धीरे हसाब प्रिंसिपल अभी बाकी है, नहीं, हार्ड एसिड हार्ड बेस पे अटैक करता है, H+ इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है और ये sp2 हो गया तो ये देना भी नहीं चाहता होगा, तो हार्ड एसिड हार्ड बेस पे अटैक करता है। अभी सीधा सीधा समझो अटैक किया यहाँ, ठीक है, वो आ रहा है अभी, कमिंग सून है। देखो NH, H+ ले लिया और ये बन गया NH2, ऐसा हुआ। अब क्या होगा कि ये लोन पेयर डिलोकलाइज करेगा, नहीं, और डिलोकलाइज करके ये क्या करेगा, NH2 बनाया और यहां पे NH2+ आ गया, मतलब इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है, देख रहे हो ना, नहीं बनाया, फिर एक और बना दो, इधर से लोन पेयर यहाँ, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने आता है। हम आपको पहले से बोल रहे हैं कि रेजोनेंस ऑर्गेनिक का बैकबोन है, और उसको हम अभी बहुत दिन पढ़ा है, नहीं, देख रहे हो H+ लेकर के भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है, बाकी किसी को दो H+, नहीं, रेजोनेंस नहीं बनाएगा, इसलिए ये नंबर 1 पे है। लेकिन हम लोग को मेन पढ़ना है ये वाला सब, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं दे देता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये आएगा कभी कभी तो फंसा देता है, समझे बात को। तो सबसे पहले आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए क्या बताते हैं, तुक्का मार, नहीं, देखिए 4 ऑप्शन का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखने में टाइम लगता है, ये नहीं कि हम ऐसा ही बनाए हैं क्वेश्चन, बड़ा सोच समझ के तुक्का मार वाला लाए हैं। देखो 4 का भी ऑर्डर देंगे तो फंसता कहाँ है उसमें भी, 2 ही में, तो वही दोनों को लिखते हैं, तो ऐसे नंबर ऑफ प्रॉब्लम क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, टाइम भी कम लगता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, तुक्का मार, नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमॉन्ग द फॉलोइंग पेयर, लिख लिया इसको। बस जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ो, ऑर्गेनिक एकदम मजाक टाइप का लगेगा, नीट का क्वेश्चन देखोगे तो खुश हो जाएगा, बात समझ गया, नहीं कि एक क्वेश्चन बनेगा एकदम ओरली, टाइम भी नहीं लगेगा, 10-10 सेकंड में निपट जाएगा सब, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो ही बेटर है। क्या आप नीट का पढ़ना है, नीटे का लेवल में पढ़ोगे तो 2-4 क्वेश्चन टेढ़ा दे देगा तो क्या करोगे, फंस जाएगा, और वही रिजल्ट डिसाइड करता है। नहीं, सीधा सीधा बात है, शेर मारना नहीं, कुत्ता मारना है तो शेर मारने का प्रैक्टिस करना होगा, क्या, तो फिर कुत्ता भी नहीं मराएगा, मतलब NCERT भी नहीं बनेगा। चलो लिखने में टाइम लगेगा, क्वेश्चन जल्दी करो तो लोग। चलिए लिखते हैं, कम से कम 10-15, नहीं, क्वेश्चन वही है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमॉन्ग द फॉलोइंग पेयर, तो एसिड कहां से आ गया, बेस, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमॉन्ग द फॉलोइंग पेयर, एकदम बेसिक से लेकर के टेढ़ा तक क्वेश्चन रहेगा, जितना पॉसिबिलिटी बनता है सब कुछ,
मतलब इसके बाद कुछ बचता नहीं है। चलिए देखिए इसको बनाते हैं। इतना में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मतलब जनरल क्वेश्चन बनने लगेगा। लेकिन इसके बाद फिर अभी एलिफैटिक का बात है, इसके बाद आएगा क्या है, एनिलीन वगैरह। इसके बाद अभी एक राउंड और क्वेश्चन लिखेंगे, पहले इसको आप समझ लीजिए। जहां पे दिक्कत हो पहला बोलना, उसको हम डिटेल बताएंगे। ऐसे तो बेसिक है सब, जो कॉन्सेप्ट जो रूल लिखे हैं ना हम लोग, उसको क्लियर करेगा। तो इसमें पहला वाला में कौन स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, राइट वाला होना चाहिए, एकदम सही है। क्यों, क्योंकि इसमें 3 तरफ से प्लस आई हो रहा है, इसमें 2 तरफ से हो रहा है। नहीं, ध्यान रखना, अभी गैस फेज मैंने तो एक्वस में कहीं कहानी उलट जाता है। नहीं, 2 स्ट्रॉन्ग हो जाता है 3 से, अभी उस कंफ्यूजन नहीं लाते हैं। इसमें क्या बोलते हो, लेफ्ट। क्यों, क्योंकि सबसे लास्ट होता है sp है। नहीं, sp हाइब्रिडाइड है, इस कैरेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा। नहीं, इसमें क्या बोलते हो, इसमें लोन पेयर घूमने जाएगा, इसमें भी जाएगा। नहीं, लेकिन जब रहेगा तो थोड़ा प्लस साइज रहेगा तो स्ट्रॉन्ग रहेगा। नहीं, ये तो क्लियर है। इसमें क्या बोलते हो, लेफ्ट। क्यों, हाँ एकदम सही है, डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, इसको इंक्लूड करके ये एरोमेटिक है। ये पूरा गोल गोल क्या होते रहेगा, घूमते रहेगा, कभी डोनेट ही नहीं कर पाएगा। जबकि इसका खुद का कंजुगेशन है, तो ये लोन पेयर कम से कम फ्री तो है। नहीं, एक क्वेश्चन एक टाइप का बच गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम बाद में अगला वाला मेंशन कर देंगे। तो ये स्ट्रॉन्ग हुआ, इसमें क्या बोलते हो, राइट। क्या है, अरे इसका लोन पेयर घूमने जाएगा, रेजोनेंस। ये तो सेकंड लास्ट था, एक जनरल ऑर्डर बताया था उसमें, तो ये ना होगा। इसमें तो कम से कम प्लस आई भी हो रहा है, इसमें तो माइनस आई भी होता है और घूमता भी है, डिलोकलाइज करेगा लोन पेयर, तो जल्दी डोनेट। इसमें क्या बोलते हो, लेफ्ट। यहां पे ध्यान देना, कॉन्सेप्ट है क्रॉस कंजुगेशन, जो ऑर्थो इफेक्ट में बताए थे, या पहले भी बताए क्रॉस कंजुगेशन। ये देखिए लोन पेयर डिलोकलाइज करेगा एकदम कंप्लीटली, ऐसे ऐसे, लेकिन ये भी डिलोकलाइज करेगा, लेकिन जब जब इधर से क्रॉस करेगा ये रुक जाएगा। और रुक जाएगा मतलब इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, तो स्ट्रॉन्गर बेस हो जाएगा। इसमें क्या बोलते हो, लेफ्ट के राइट। अरे कुछ बोलो ना, लेफ्ट राइट दो, 50% का चांस है। एक को बोलेगा लेफ्ट, हम गलती बोलेंगे तो दूसरा राइट बोल देना, इसमें कौन बड़ा बात। देखो लेफ्ट एकदम सही है। नहीं, क्योंकि 3 लगातार लेफ्ट हुआ है। अरे गोनाडाइन ग्रुप है, देख रहे हो ना, तो इसका तो कंपैरिजन ही नहीं है, तो नंबर 1 होता है। अगला में बोलो लेफ्ट के राइट, राइट, क्योंकि 4 लेफ्ट हो चुका है, अब राइट। क्यों, क्योंकि इसका लोन पेयर डिलोकलाइज करेगा, जबकि इसका लोन पेयर डिलोकलाइज नहीं करेगा। देखो ए और ए एक ही टाइप का कॉन्सेप्ट है, इसको रुक जाओ, लास्ट में बता दें, थोड़ा स्पेस खाली होने दो। इसमें क्या बोलते हो, लेफ्ट के राइट, लेफ्ट। नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। देखो सब रूल आ गया ना। अगला देखिए, एक उस रूल में हम लोग लिखना भूल गए थे क्या, डिलोकलाइजेशन। डिलोकलाइजेशन होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा, हालांकि हम लोग इतना बोल ही दिए हैं कि नहीं लिखा होगा तब भी चलेगा। नहीं, इसमें क्या बोलते हो, राइट के लेफ्ट। फ्लोरीन ज्यादा खींचता है, नहीं, तो इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा। लेकिन यहां पे वैकेंट डी ऑर्बिटल है, याद करो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बनवाए थे, आराम से डिलोकलाइज करेगा, तो जल्दी लोन पेयर डोनेट, वैकेंट डी ऑर्बिटल। नहीं, तो ए स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। सब कुछ है बोले ना इसमें, एकदम क्वेश्चन में कहीं कुछ छोड़ा हुआ नहीं है। इसमें क्या बोलते हो, NH3PH3। लो कर लो, एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ इन टेक्स्ट में, नहीं कि NH3 स्ट्रॉन्गर बेस देन PH3, वाई पी ब्लॉक का क्वेश्चन है। नहीं, इनऑर्गेनिक में तो सबका आंसर एक ही लिखते हैं, ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्या है इसमें, वैकेंट डी ऑर्बिटल लोन पेयर डिलोकलाइज करेगा, जबकि इसका डिलोकलाइज
नहीं करेगा। ऐसे रफली आंसर दो। अगर थोड़ा स्टैंडर्ड देना है तो ड्रैगो रूल पास चले जाओ, लेकिन कैसे भी बात करेंगे तो नंबर तो उतने देगा नहीं। ये क्या है, लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, ज़्यादा इधर उधर लिखेगा तो काट भी देगा नंबर, बोलेगा नहीं बगल में लोन पेयर के बगल में लोन पेयर है नहीं। इसमें नीचे वाला बताओ, ये सब बेसिक है। CH3 मीथेन का कंजुगेट बेस है, ऐसे भी सोचना चाहिए। इथेन का, इथेन एसिड होता है, उसका कंजुगेट, ऐसे भी सोचो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और इसका कितना है, ज़्यादा है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव स्टेबल होगा तो ये अनस्टेबल ना होगा। इसमें क्या बोलते हो, NH2, क्योंकि sp हाइब्रिडाइड कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा हो जाता है नहीं। इसमें क्या बोलोगे, NH2, तो दोनों बराबर है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन का ज़्यादा ना है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है। ये लास्ट वाला बता दो, बाकी 3 बता रहे हैं। वो साइकिल वाला, लेफ्ट वाला, क्यों प्लस आई भी हो रहा है, लोन पेयर भी हो रहा है। अब ऑर्थो इफेक्ट मत ले लाना है मिन में, नहीं आएगा एनिलीन में, लेकिन उल्टा आएगा, वो अलग कहानी है। अरे जहां पे कोई दिमाग नहीं लगे वहां सारे इफेक्ट याद आ नहीं आ रहा है। ये लोन पेयर यहाँ पे क्या करेगा, डिलोकलाइज करेगा। यहां पे भी डिलोकलाइज करना चाहिए था लेकिन नहीं करेगा, क्योंकि भी सेफ है तो इसमें प्लेन, और प्लेन चेंज हो जाएगा तो रेजोनेंस इफेक्ट नहीं होगा। अब कहानी है इसका, आप लोग को एक बात बताए थे, अम्ब्रेला इफेक्ट बताए थे। साइकिल में लोन पेयर ऑप्टिकली एक्टिव होता है नाइट्रोजन का, जबकि ओपन चैन में क्या होता है, इनएक्टिव होता है। ये देखिए, हमेशा साइकिल वाला जो होगा लोन पेयर, वो ओपन चैन से स्ट्रॉन्ग बेस होता है नहीं, ध्यान रखना। अब रटना नहीं है, रीजन क्या है कि ओपन चैन जब रहेगा तो ये लोन पेयर क्या होते रहता था, याद आ रहा है, अम्ब्रेला इफेक्ट। तो नहीं बताया था ऐसे छाता लेके चलोगे, नहीं क्या होगा, ऑनलाइन में बताए थे, उस समय ऑफलाइन नहीं था नहीं। तो ये क्या होता था, ये 2 लोब में डिलोकलाइज करता था, ऐसे याद आ रहा है, इक्विलिब्रियम में रहता था, पूरा डिटेल बताया हुआ ऑप्टिकल में। तो लोन पेयर ओपन रहेगा तो डिलोकलाइज करता है 2 लोब में। अरे इसमें बताए थे कि ऐसा होता था, ये बीच में बनता था ऐसा नहीं, क्योंकि इसको रीहाइब्रिडाइड होने के लिए कम एनर्जी चाहिए। इसी से ना बताया था कि लोन पेयर नाइट्रोजन का ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। डेक्स्ट्रो रखोगे तो अपने आप किसमें बदल जाता है, लेवो में बदल जाता है। उसको पढ़ लेना एक बार, इसमें टाइम लगा था 15-20 मिनट। इसमें क्या है कि ओपन चैन, चूंकि इसमें डिलोकलाइज नहीं होगा नहीं, क्योंकि इधर से उधर तो ग्रुप जा नहीं पाएगा ना। याद करो पेन रख के ऐसे बताए थे कि इधर से हवा चला इधर पलटा गया नहीं, तो इसमें अगर क्लोज रहेगा ऐसे तो फिर इधर वाला ग्रुप उधर नहीं जा पाएगा। तो इसमें लोन पेयर फिक्स रहेगा, जबकि इसका लोन पेयर डिलोकलाइज करते रहेगा। इसलिए क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। इसी कॉन्सेप्ट पे भी है नहीं। इसमें क्या बात करोगे, इसमें क्या, ये वाला स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसका लोन पेयर रेजोनेंस नहीं बना सकता ब्रिज वाला, क्योंकि sp2 हो जाएगा और ब्रिज sp2 नहीं होता है। तो ये बेसिक हो गया। अगला राउंड में हम लोग लिखते हैं थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन नहीं। इसमें अरे इसमें तो यही कॉन्सेप्ट था, ये साइकिल है, ओपन है नहीं, तो इसमें भी तो वही कॉन्सेप्ट आ जाएगा। इसमें क्या होगा, इन्वर्सन नहीं होगा, इन्वर्जन बोलते थे। ब्रिज हेड वाला का तो sp3 है ना, रहेगा देने के बाद, दे तो सकता है। हम यहाँ क्या बोले कि रेजोनेंस नहीं बना सकता है। ओहो, यहाँ उल्टा लगा दिए, तब कंफ्यूजन हो गया नहीं। समझ गए बात। अरे इसका लोन पेयर डिलोकलाइज करेगा और इसका लोन पेयर डिलोकलाइज, क्योंकि ब्रिज है, यहां पे डिलोकलाइज नहीं करेगा, रेजोनेंस थोड़े यहां बना रहा है। यहां तो लोन पेयर देना है, तो देने के बाद भी तो sp3 ही रहेगा नहीं, तो sp3 तो ब्रिज रह ही सकता है। समझे बात को।